आज हो गई 16 मई। ठीक है, हम बायो का चैप्टर 5 करवा रहे थे आपको, सेल वाला। इसमें सेल ऑर्गन बता रहे थे भाई। आज हम आपको जो जिस ऑर्गन की बात करेंगे उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कई 10, 15, 20 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। वो सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों सेल का पावर हाउस भी कहलाती है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई कैसे कैसे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की है ना डबल वॉल होती है भाई। एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ से इस तरह से इसको डबल वॉल कर देते हैं। ठीक है, ये तो आउटर वॉल हो गई। क्या हो गई ये? आउटर चैम्बर जिसको कह देते हैं। ये होता है बच्चों स्मूथ। अब इसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, वो इस तरह से होते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया इनर चैम्बर, ये हो गया आउटर चैम्बर। तो ये हम क्या लिख देते हैं? आउटर चैम्बर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में ये देखो, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर है इनर चैम्बर में, ये इनको बोल देते हैं क्रिस्टेई। सिंगल को क्रिस्टा बोल देते हैं और प्लूरल को क्या बोल देते हैं? क्रिस्टेई। ये क्रिस्टेई हैं बहुत से। ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इनर चैम्बर हो गया। ये हो गया इनर चैम्बर। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। एक मतलब चिपचिपा सा पदार्थ होता है, सेमी सॉलिड होता है, तो ये कहलाता है बच्चों मैट्रिक्स। इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जिनको ऑक्सीसोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑक्सीसोम। ये जगह जगह पर पड़े होते हैं इस तरह से। ये ऑक्सीसोम है भाई। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर। जो भी हम खाते हैं ना उसका कुछ पार्ट इसमें जाता है और वो ब्रेक डाउन होता है। वो जो ग्लूकोज वगैरह जो भी होता है उसका यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और उस ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी मिलती है। तो इसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो उस ग्लूकोज को, जो भोजन हम खाते हैं उसके सिंपल रूप को तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें अपना डीएनए होता है। डीएनए हमने बताया था क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें इसका मतलब इसके अंदर अपना डीएनए अलग होता है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीएनए हो गया भाई। ठीक है, अब इसके जो अंदर होता क्या है, देखो ये मेम्ब्रेन हो गई। ये मेम्ब्रेन तो बाहर वाली मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको चेक करना। ये अंदर का जो हिस्सा है ये इनर चैम्बर है। इसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ते हैं। उन एंजाइम की सहायता से जब टूटते हैं तो बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इनके अंदर अपना राइबोसोम होता है। इनके अंदर जो दानेदार से होते हैं ना, ये राइबोसोम्स पड़े होते हैं बहुत से इसके अंदर। इनके अंदर अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है। तो अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के ये तो थे स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में अब मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो शुरू करें भाई। देखिए, देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर, कई बार बच्चों प्रश्न पूछा जाता है जीके में भी कि शरीर का पावर हाउस क्या है।
दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इनको क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? जैसा बना है वैसा ही लिखना है आपने। इट कंटेन 2 मेम्ब्रेन। इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो बच्चों स्मूथ होती है, उसमें तो कोई झिरी वगैरह नहीं होती। आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है? कटी हुई होती है, मुड़ी हुई होती है। इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन form finger like structure known as, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टा। प्लूरल क्रिस्टे हो गया। ठीक है। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इसे मैं कर देता हूँ, टू मेक इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब इनमें क्या होता है? क्रिस्टे के अंदर ऑक्सीसोम होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस में भाग लेते हैं। दे कंटेन ऑक्सीसोम, मतलब जो ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन किसका करते हैं? भोजन का। ऑक्सीसोम विच प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होती है भाई? एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी का मतलब समझते हो? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। इनका भाई अपना क्या होता है? डीएनए आरएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन राइबोसोम। इनके अंदर राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम बच्चे छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर होती हैं। आगे बताएंगे कि इनके डीएनए होता है, इनका आरएनए होता है। राइबोसोम आगे बताएंगे कि राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं, ऐसे एक दिन राइबोसोम भी बताएंगे आपको। अब इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं और भी चीज़ें पड़ी होती है कि मैंने बता दिया। लिक्विड टाइप में सेमी फ्लूइड होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम वगैरह पड़े होते हैं। विच मैट्रिक्स विच कंटेन एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है बच्चों। तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब है इसके फंक्शन कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन हैं। फंक्शन क्या है भाई? ये पावर हाउस कहलाती हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी। भाई जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो किस रूप में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का वैसे तो पूरा नाम है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडिनोसिन नाम का एक केमिकल होता है, उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। हम खाते हैं, हम दौड़ते हैं, बोलते हैं, मतलब जोर ताकत जिसको कहते हैं, वो एटीपी के रूप में होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, ये पहला फंक्शन कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या भाई?
ये बच्चों जितने भी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर और चीज़ें सिंथेसिस होती हैं ना, उनको एक मीडिएट प्रोवाइड करते हैं। मीडिएट समझते हैं ना, कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें बनती हैं उनको कच्चे माल के रूप में इंटरमीडिएट की तरह से बिहेव करती हैं, कच्चा माल प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो दे प्रोवाइड बायोलॉजिकल इंटरमीडिएट्स for the synthesis of वेरियस बायोमोलिक्यूल। शरीर में और जितने मॉलिक्यूल बनते हैं ना, उनको क्या प्रोवाइड करती हैं? इंटरमीडिएट, कुछ कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे बायोमोलिक्यूल कौन कौन से, जैसे सच एज फैटी एसिड, अमीनो एसिड। फैटी एसिड से बच्चों चिकनाई बढ़ती है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के।